नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। देखिए, परीक्षा के जो हैं कुछ ही पल बचे आपके हैं। आज से अगर देखा जाए तो आपके साथ सिर्फ 20 दिन बचे हैं। अब 20 दिन में अगर 20 मैथ के प्रैक्टिस सेट हल कर लेते हैं तो शायद आपका 50% का जो मैथ का सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। ज़रा पढ़िए और वीडियो रोक कर बनाइए। देखिए बना पाते हैं या नहीं, हम तो बनाएंगे ही। प्रश्न कहता है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल, इसके विकर्ण की लंबाई भी याद कीजिए। भैया क्षेत्रफल भी पूछता है और लंबाई भी पूछता है, यानी इस प्रकार से भूखंड दिया होगा। इस प्रकार से एक 30 भुजा दे रखी है और एक भुजा 40 दे रखी है। कहता है क्षेत्रफल भी बताओ बाबू और विकर्ण भी बताओ। तो भैया आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होता है? आयताकार जो मैदान है या भूखंड है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। यही तो फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भैया 40 गुणे और 40 गुणे 30, 2 जीरो रख लेते हैं। 4 तियाँ 12, यानी 1200 वर्ग मीटर जो है इसका हो गया क्षेत्रफल। अब कहता है विकर्ण। भैया विकर्ण जो है वो आयत का विकर्ण क्या होता है? भैया लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो भैया एक बात बताओ, 4 चक्कू 16 और 30 तियाँ 90, यानी स्क्वायर करोगे तो 900 हो जाएगा। इसका अंडर रूट करिए, कितना होगा? जोड़िए, 16 में कितने होते हैं? 25 और 2 जीरो। तो 2500 का जो स्क्वायर करोगे अंडर रूट में आएगा तो 50 मीटर। तो जो विकर्ण आपका आया, विकर्ण आया 50 मीटर और क्षेत्रफल आया आपका 1200 वर्ग मीटर। यही पूछ रहा था। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आयत का जो विकर्ण दे रखा है वो 17 मीटर है। कितने मीटर भैया है? 17 मीटर। और जानते हो क्या कहता है? जो इसकी आयत की लंबाई है वो 15 मीटर है। 15 मीटर है। पूछ रहा है क्षेत्रफल। भैया आयत के जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बाबू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन अब के बार विकर्ण दे रखा है और भैया दूसरी भुजा पूछ रहा है। तो फार्मूला वही। देखिए, विकर्ण बराबर होता क्या है? विकर्ण बराबर होता है लंबाई स्क्वायर और प्लस चौड़ाई स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर और विकर्ण स्क्वायर। तो ये 17 का स्क्वायर करिए और लंबाई का स्क्वायर, लंबाई दे रखी है 15 मीटर और चौड़ाई का स्क्वायर कर लीजिए। 15 की होती है, 17 की स्क्वायर होता है 289 और 15 का होता है 225 प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो 289 माइनस 225 बराबर चौड़ाई का स्क्वायर। अब 9 से 5 गए, कितना बचेगा भैया? 4। कितना बचेगा? 4। अब देखिए 4, 27 से और 4 से 2 गए, कितना बचेगा? अब देखिए 8 से 2 गए, कितना बचा? 6 और 2 से 2 गया कुछ नहीं। अब चौड़ाई बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ाएंगे, कितना आएगा? कितनी भैया चौड़ाई आएगी इसकी? चौड़ाई आई 8। अब भैया एक बात बताओ, लंबाई आपके पास है 15 मीटर और चौड़ाई आपके पास है 8 मीटर। तो भैया क्षेत्रफल तो अपने फार्मूला पहले से लिख रखा है ना। तो 8 गुणे 15 8 120 वर्ग मीटर। यही आपका आंसर है। देखिए, एक आयत की
सॉरी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए व्यक्ति को 60 सेकंड में पार कर जाती है। गाड़ी की चाल क्या है? देखिए जो गाड़ी भैया है, पहले देखिए तो गाड़ी की जो लंबाई है यानी आपके पास दूरी कितनी हो गई 100 मीटर, अभी समझा रहे हैं, और चाल जो हो गई वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, और समय इसमें दे रखा है 6 सेकंड। अब समझिए, पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। एक गाड़ी इधर से जा रही थी जिसकी लंबाई बाबू 100 मीटर थी, और व्यक्ति उधर से 5 किलोमीटर, यानी व्यक्ति जो है गाड़ी इधर जा रही थी, इसकी दूरी 100 मीटर है, यानी 100 मीटर लंबी है, और कोई व्यक्ति इधर से आ रहा था जिसकी जो स्पीड है वो भैया 5 किलोमीटर है। और हाँ, व्यक्ति और खंभे और पोल की कोई दूरी नहीं होती है, ठीक है, कोई दूरी नहीं होती है। तो कुल दूरी बनी आपकी 100 मीटर, और चाल बनी जानते हो, जो स्पीड है आदमी की वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय लगा पार करने में 60 सेकंड। अब बताओ भैया गाड़ी की चाल क्या थी? गाड़ी की चाल पूछ रहा है आपसे, तो गाड़ी की चाल मान लेते हैं x। क्या माना हमने? x किलोमीटर प्रति हावर्स। हाँ, x किलोमीटर प्रति हावर्स। अब देखिए मीटर प्रति सेकंड मानेंगे, क्योंकि सभी जो है मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। अब देखिए समय बराबर होता क्या है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब देखिए समय है इसका 6 सेकंड, ठीक है, चाल है भैया, दूरी है 100 मीटर। कितनी है? 100 मीटर। जब विपरीत दिशा में कोई व्यक्ति आता है, हम आमने सामने आपसे आ रहे हैं, तो आपो आए 5 किलोमीटर, हम भी गए 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर हुई स्पीड ना। तो भैया x प्लस 5, बात समझ में आ रही होगी, x प्लस 5 जोड़ दिया ना। लेकिन भैया सब तो इसमें दिया है सेकंड में, आप कैसे इसको किलोमीटर में बदलेंगे? 5/18 से। अब बताओ ये संख्या बटे की बटे हो गई, तो 6 बराबर 100 और बटे 5x प्लस 25 गुणे 18, ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 6 पंचे 30x और 25 छक्का भैया कितने होते हैं? 150, और भैया 18 कन्ना 18 और 2 जीरो। अब देखिए 30x बराबर 18 और माइनस 150। अब 30x बराबर कितना यहाँ बचेगा? 0, और यहाँ से कितना बचेगा? 5, यहाँ कितना बचेगा? 6, और यहाँ पर 1, 0 से 0 कैंसिल, 3 बचे 15, तो 55 मीटर प्रति सेकेंड। जो गाड़ी की चाल आएगी वो 55 मीटर प्रति सेकेंड आएगी। देखिए प्रश्न सामने पढ़िए, क्या कह रहा है कि 126 मीटर तथा 140 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां हैं, विपरीत दिशाओं में क्रमानुसार 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। मिलने के कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेंगी? तो भैया जब विपरीत दिशाओं में चलेंगी तो उनकी चालें क्या होंगी? जुड़ जाएंगे। तो 30 प्लस 42, तो भैया कितना? 72 किलोमीटर तो उनकी हो गई स्पीड, 72 किलोमीटर स्पीड हो गई। अब देखिए जब दूरी होगी, भैया एक बात बताओ, ये गाड़ी इधर से आ रही है, दूसरी गाड़ी इधर से आ रही है, जब इनकी पोजीशन इस टाइप की कुछ बन जाएगी, इस टाइप की, तभी तो पार आप मानोगे। एक की जो दूरी है वो 100 कितनी भैया है? 126, और एक कितनी है भैया? 114। तो क्या होगा कि आमने सामने हो या विपरीत दिशा में हो, यानी हमेशा लंबाई क्या होती है इसकी? जुड़ जाती है। तो कितनी हो जाएगी भैया? 6 4 10 का 0, 1 3 1 4, यानी 240 मीटर हो गई दूरी। तो भैया दूरी कितनी हो गई? 240 मीटर, और चाल ये हो गई। अब पूछ रहा है समय, तो समय बराबर भैया होता क्या है? दूरी बटे चाल। तो भैया दूरी हो गई 240 और बटे
चाल है किलोमीटर में और दूरी है मीटर में, तो इसको बदल लीजिए 72 गुणे 5/18 से। 18 चौक 72, 4 पंचे 20 मीटर प्रति सेकंड। बहुत से बच्चे ये नहीं जान पाते होंगे, कमेंट बॉक्स में बच्चों ने बताया है, मानते हैं कि बच्चे छोटे हैं, ये 18/5 कहाँ से लाते हैं। देखिए 5/18 का मतलब होता है जब हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना होता है, और अगर घंटे में लेना होता है तो 18/5, इसका उल्टा कर देते हैं। तो भैया 20 नीचे हो गए, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, यानी कितना समय लगेगा, 12 सेकंड लगेगा, एक दूसरे को आराम से पार कर जाएंगे। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का प्रश्न है। प्रश्न कहता है ये कि भैया एक दुकानदार था, उसने अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी, फिर उसमें 8% लाभ कमाने हेतु तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने अधिक प्रतिशत रखना होगा। तो एक बात बताओ भैया, अंकित मूल्य उसका था 100 रुपये, अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य था उसका 100 रुपये था। कितना था, 100 रुपये। अब उसने छूट दे दी, कितनी छूट दी भैया, 10%, तो हुआ इसका 90% माल बचा। अब कहता है वो भैया कि 8% कमाना चाहता है ना, तो 8% कमाने के लिए वो 108 रुपया लिखे ना, 108 लिखेगा इसके अनुसार, लेकिन छूट के अनुसार हमने देखा ये रखा। तो भैया 190% की बात करता है, तो बटे में प्रतिशत हटाएंगे, बटे में 100 लाएंगे, 108, तो 108 गुणे 100 और बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 108, 120। वह भैया जो है अगर अंकित मूल्य करे तो 120 रुपये जब करेगा तो 10% की छूट दे देगा और 8% भी कमा भी लेगा। देखिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताओ। उसका प्रतिशत लाभ, तो एक बात बताओ, क्रय मूल्य वो करता है कितना भैया, 100 रुपये, 100 रुपये उसका क्रय मूल्य हुआ, लेकिन देखिए ना, अंकित मूल्य उसने किया 120 रुपये। अब अंकित मूल्य उसका हुआ कितना, 120 रुपये, 120 रुपये अंकित मूल्य हुआ। अब भैया वो छूट देगा, किसका छूट देगा, इस पे देगा ना, इस पे, तो कितना हुआ, 90 रुपये कहेगा, हम 90 रुपये जो है आपको 10% की भी छूट भी देते हैं। तो भैया एक बात बताओ, 120 ना, 120 और गुणे में 100% की बात करेगा और बटे 90, सॉरी 100% नहीं, 90 यहाँ 90 और बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 9 108, तो वह भैया 108 रुपया जो है बेचेगा। लेकिन वो इसमें प्रश्न ये कह रहा है कितने रुपए उसका प्रतिशत लाभ बता रहा है ना, तो प्रतिशत लाभ, माल था 100 रुपये का, बेचा 108 का, तो 8 का फायदा हुआ ना, तो भैया प्रतिशत के लिए 100 यानी 8%। कितने प्रतिशत फायदा हुआ, 8%। देखिए किसी संख्या का 2/5 का 3/7 यदि 98 है तो वह संख्या है। तो भैया संख्या मान लेते हैं x, इसी का जो है 2/5 और इसी का 3/7 कितना है, 198, कितना है, 198। अब बताओ भैया 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6x, 198 गुणे 5 सत्ते 35। अब 6 से काटिए, 6 तियाँ 18 और 6 तियाँ 18, ठीक है, 33 गुणे 35, 33 गुणे 35, तो 35 तियाँ 105, 35 तियाँ 105, हासिल लगे 10, 35 तियाँ 105 और 10, 35 तियाँ 105 और 10 कितने होते हैं, 115। तो वह संख्या जानते हो 1155 रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, 740 का 35% एक संख्या उससे 34 अधिक है, इस संख्या का 2/5 कितना है।
भैया संख्या जो है 740 का 35% बता रहा है, तो भैया बटे 100 इसका जो है कितना अधिक है भैया, 34 अधिक है। इस सिचुएशन ये बनी। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 तियाँ 6 और 2 सत्ते 14, 7 सत्ती 49 और 7 तियाँ 21 और 4 25 बराबर x प्लस 34। 259 माइनस 34 बराबर x। पक्षांतर करेंगे ना तो 9 से 4 गए कितना बचा 5 और 5 से 3 गए कितना बचा 2 और ये 2। ये भैया काहे का मान आया, ये संख्या का मान आया, ये संख्या रही। लेकिन 265 तो संख्या ही 2/5 पूछ रहा था ना, तो 5 चक्कू 20, 5 चक्कू 20 और 5 25, 45 दूना 90। उस संख्या का जो है 2/5 90 है। यही आंसर आपका है। क्रम बताना इसका है, क्या बताना है, आरोही क्रम। देखिए अगर इससे भाग करिए, पहले पॉइंट में ला दीजिए, तभी आप ज़्यादा सरलता से बना सकते हैं। या फिर इनका हर बराबर करिए, वो समय ज़्यादा लगेगा, पॉइंट में ज़्यादा बेटर है। देखिए पॉइंट लगाया 70 हुआ, 9 सती 63, ठीक है, 9 सती 63। ऐसे आप लोग कर लीजिए ताकि समय आपका बर्बाद ना हो वीडियो में, ठीक है। तो भैया मैं सबसे छोटा कौन है पहले ये बताओ, सबसे छोटा इसमें कौन सा है भैया, 7/9 ही तो छोटा होगा, 7/9। आरोही का मतलब होता है सबसे छोटा। क्या होता है, सबसे छोटा भैया। फिर भैया क्या होगा 21/25। फिर क्या होगा बताओ ना, 21/25, फिर 16/19, फिर क्या होगा इसका 11/13, 11/13, 1 2 3 4 हो गया ना। यही इसका जो है आंसर होगा। कह रहा है कि भिन्नों का लासा बताना है, तो भैया भिन्नों का जो लासा होता है, भिन्नों का लासा बराबर होता है अंशों का लासा और बटे हरों का मासा, हरों का मासा, ठीक है। तो अंशों का लासा तो निकालना आप लोग जानते हैं, कितना इसका होगा 606 आएगा, और इनका जो मासा होगा वो 7 आएगा। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 7 नवा 63। यही आपका आंसर है। देखिए इसका मान बताना है, पहले आप इसकी गुणा करिए, फिर इसकी 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 करिए, फिर आपका हो जाएगा भोर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फिर परीक्षा में हो जाओगे पास बहुत अच्छे अंकों से। ऐसा नहीं है, पास हो गए हम बताएंगे। देखिए a³ माइनस b³ अगर फार्मूला मालूम है तो सबसे जल्दी ये प्रश्न हो जाएगा। कैसे होगा हम बताते हैं। देखिए a माइनस b, ठीक है, a³ और प्लस ab और प्लस b², यही तो फार्मूला है। अच्छा एक बात बताओ, ये देखिए क्या लिखा है, अभी बताते हैं। देखिए ये 3 बार लिखा है ना, ये वाला ध्यान से देखिए। तो ये क्या बाबू लिखा है ना, ये देखिए लिखा है 693 का क्यूब। क्या लिखा है 693 का क्यूब। और ये देखिए 3 बार लिखा है ना, तो ये क्या लिखा है 343 का क्यूब और बटे। अब देखिए ये एक बार है, एक बार, यानी ये लिखा है 693 स्क्वायर और प्लस ये देखिए 2 बार है ए बी, इसको ए मान लीजिए, ए गुणे बी, और ये लिखा है b²। ये हो गया a³, ये हो गया a³ और ये हो गया b³। तो भैया ये लिखा है आपका 639 गुणे 383 और ये हो गया प्लस आपका 343। तो एक बात बताओ, अगर इसको खोलोगे तो भैया एक बात बताओ ना, तो a माइनस बी और a² प्लस ab और प्लस b², तो बटे में यही तो बात लिखी है ना, a² प्लस ab और प्लस b², तो ये वाला कैंसिल हो गया। तो भैया बचा क्या आपका, ये वाला तो बचा ना, तो यानी 693 माइनस 383।
अब बताओ 3 से 3 का कितना बचा 0, 9 से 8 का कितना बचा 1, 6 से 3 का कितना बचा 310 ही आंसर इसका है। कितना आएगा 300। अब की बार देखिए इनकी क्या करना है, गुणा करना है। तो भैया 13.6 और 1.24 कर लीजिए गुणा, 6 चौक 24, 4 तियाँ 12 और 2 14, 4 एकन्ना 4 1 5, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 1 7, 2 एकन्ना 2 और 6 3 1 जोड़ दीजिए 4 4 2 6 7 5 12, 12 6 18 और 3 2 5 1 6 और 1 2 3 3 स्थान बाद पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो 16.864 यही आपका आंसर है, सही है गुणा। देखिए योग करना है, क्या करना इसका है योग। आप लोग योग जानते हैं करने के लिए, इतने आप लोग बुड़बक नहीं हैं, आप लोग ऐसा प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका योग कितना आएगा, हम योग पहले से कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका योग आएगा 395.0297, 395.0297। आप लोग कर लीजिए, समय ना बर्बाद करें। रुक जाओ। देखिए एक संख्या उसका 2/5 का अंतर 50 है, तो संख्या बताओ। तो भैया एक संख्या मान लिया x, इसी का 3/2 नहीं 3/5 का जो अंतर है वो 50 है। तो संख्या बताना है, तो 5x माइनस 3x बटे 5 बराबर 50। तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x, तो 50 गुणे 5, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25 पंचे 125। वह संख्या जानते हो 125 होगी। ऑप्शन नंबर में कौन सा होगा 3। अगला प्रश्न है कि ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो भैया एक बात बताओ, 50% है और अगर भैया कम की बात करता है ना, कम की बात करता है, तो भैया 100 में 50 कम कर देंगे, कितना बचेगा 50। तो 50 से 50 कैंसिल, तो उसकी कितनी हो जाएगी 100% उससे क्या है अधिक होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा सही होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में 2 गुना हो जाएगा, किस दर से पूछ रहा है ना। तो 2 गुने की बात करता है, तो जितना जानते हो गुना करे उससे 1 घटा के लिखेंगे, 3 गुना करेंगे 2 लिखेंगे, 2 गुना कहेंगे तो 1 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर कितना 1 गुना कर दिया हमने, ठीक है 1 कर दिया। बटे में जो समय या दर जो भी दे रखा है उसको नीचे में, और क्या गुणे में 100। तो भैया 4 दूनी 8 और 25 चक्कू 100, 2 एकन्ना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो दर जो है 12.5% रही होगी। देखिए प्रश्न देखिए, वह छोटी सी छोटी कौन सी संख्या है से 14, 21, 28, 35 में से प्रत्येक को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहे। तो भैया 14, 21, 28 और 35 इनका छोटी सी छोटी बात कर रहा है, तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, चलो निकालते हैं। 2 सत्ते 14, 21, 14 दूनी 28 और 35, फिर 2 से कर लीजिए 7, 21 और 2 सत्ते 14 और 35, 3 से कर लीजिए 7, 3 सत्ते 21, 7 कन्ना 7 और 35। अब 5 से करेंगे 7 7 7, 5 सत्ते 35, 7 कन्ना 7। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 तियाँ 12 पंचे 60 और गुणे 7, 7 छंग 42, तो 420। जब शेष की बात रहे तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ेंगे, जितना उसने कहा है। 5 का है बाबू है तो 5 जोड़ेंगे, तो 425 वह संख्या रही होगी। दोस्तों अगर हमारे नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पुराने और नए दोनों से एक बात है, अंत में भाई वीडियो को शेयर करिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, ये आपको क्या पता, अगर वीडियो बनाना शुरू करेंगे आप लोगों को पता चल जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।